वतन की राह में जो जान का सदका नहीं देगा, वतन की राह में बहुत पड़ोसी देश के धुन पे नाच लिए, सुनो। वतन की राह में जो जान का सदका नहीं देगा, ये कैसे मान ले कि वो हमें धोखा नहीं देगा। ये कैसे मान ले वो हमें धोखा नहीं देगा। वतन की राह में जो जान का सदका नहीं देगा, ये कैसे मान ले कि वो हमें धोखा नहीं देगा। तमिलनाडु में और बंगाल केरल में कमल होगा, वहां वोटर कभी उन्माद को न्योता नहीं देगा। वहां वोटर कभी उन्माद को न्योता नहीं देगा। और दोस्तों सुनो, कभी उन्माद को न्योता नहीं देगा। शेर है कि सुधर जाओ अमन के दुश्मनों, तौबा करो। सुधर जाओ अमन के दुश्मनों, तौबा करो, वरना बदलता वक्त तुमको दूसरा मौका नहीं देगा। बदलता वक्त तुमको दूसरा मौका नहीं देगा। बहुत शुक्रिया, प्रणाम। सुधर जाओ अमन के दुश्मनों, तौबा करो, वरना बदलता वक्त तुमको दूसरा मौका नहीं देगा। थिरकते हैं जो पाकिस्तान की धुन पर, जरा सुन ले। थिरकते हैं जो पाकिस्तान की धुन पर, जरा सुन ले। नया भारत है, ऐसे लोगों को सत्ता नहीं देगा। नया भारत है, ऐसे लोगों को सत्ता नहीं देगा। यूपी में बाबा जी के सांड मार देते हैं, आसाम में खुद ही कृपाण मार देते हैं। युवराज की गलती की कोई हद ही नहीं है, अपने ही नेताओं पे बाण मार देते हैं। अपने ही नेताओं पे बाण मार देते हैं। अच्छा, चलते चार लाइनें सुनो। वो अखिलेश जी बंगाल का दौरा आजकल करने लगे हैं कि विपक्ष ने नफरत दिया है प्यार के बदले। हकीकत यही है कि विपक्ष ने नफरत दिया है प्यार के बदले, जनता विपक्ष दे रही सरकार के बदले। विपक्ष ने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। विपक्ष ने नफरत दिया है प्यार के बदले, जनता विपक्ष दे रही सरकार के बदले। दिल से तड़प के भैया जी अखिलेश ने कहा, एनआरसी हुई है एसआईआर के बदले। एनआरसी हुई है एसआईआर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हे रे वोट चोरी, बातें इनकी कोरी कोरी हो। बीजेपिया बड़ा बहरूपिया, सब रोते हैं तुझको वोट क्यों दे दिया। हमको डाउट है तूने वोट खुद ले लिया। तो नारों में रैलियों में मुद्दे बिक गए थैलियों में। अरे बंटी का साबुन है स्लो नीतियों में। पहले तिरंगा अटल जी के दिल में था, अब कैद है आपकी डीपीओ में। हो हे जेठिया, अरे ए जेठिया, तेरा रुपया गया, तुझको जनप्रिय समझा, निकला एंजल प्रिया। अरे बीजेपिया, केरल हो या पौंडीचेरी, जनता गुस्सा वेरी वेरी। झांसों की दालें ये कब तक गलेंगी। अरे ईंधन के फांदे हैं, टिकटों के वांदे हैं, बुलेट क्या नालों के भीतर चलेगी। हो एनेस्थीसिया राष्ट्रहित का दिया, टूर हॉलीवुड वाले, बातें भोजपुरिया। पुल बना हम हैं शेरू, गिर गया दोषी नेहरू। चित मेरी पट मेरी वो बाजी हो तुम। अरे चुगली ही करते हो दूजों की दल हो, या दूल्हे की पिंकी बुआ जी हो तुम। हो ट्रम्पू जिया, अरे ट्रम्पू जिया ने जो चक्कर दिया, इनको करके भग गया भूरिया। अरे बीजेपिया ये जगह पिया, सब रोते हैं तुझको वोट क्यों दे दी। अरे ट्रम्प। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये युद्ध का जो संकट आया है, इसके चक्कर में अब ये हो जाएगा कि ये तो युद्ध की वजह से हो गया, फिर सरकार बच जाएगी। किस चीज़ से बच जाएगी सरकार मतलब युद्ध के समय पे जब पूरे विश्व में सारी अर्थव्यवस्था डगमगा गई, लोगों को एमपीज़ को सैलरी नहीं मिल रही, देश चलाने के लिए पैसे नहीं है। अब मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करती नहीं, वैसे इनको पाकिस्तान प्रेम ज़्यादा है, लेकिन अब मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया देख लो, यूरोपियन कंट्रीज़ देख लो, कई कई घंटे वहाँ पे लाइट नहीं होती है। भारत में लाइट भी है, गैस भी है, सिलेंडर भी है, हम खाना भी खा रहे हैं, ना दाम बढ़े हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? हाँ, आज पेट्रोल के दाम ज़रूर बहुत हाई हैं जो कंपैरेटिवली देखा जाए, पर क्या करें, इनके पेट्रोल बॉन्ड्स के पैसे आज तक उतार रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार, इतना गंद करके ये लोग गए थे उस समय पे, पेट्रोल बॉन्ड जब खरीदे थे इतना महंगा सब कुछ छोड़ के गए, क्योंकि इनको लगता था कि भाई देश की जनता बेवकूफ़ है, हमारे को वोट देती रहेगी देती रहेगी देती रहेगी। जब सामने सरकारें देखा भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है और कैसे चीज़ों से बाहर निकाल रही है, बताइए अगर अभी कांग्रेस पार्टी होती तो वो तो पाकिस्तान और उनके जैसे हालात कर दिए होते, देश में 400 रुपये का पेट्रोल मिल रहा होता। देखिए, पाकिस्तान से इनका बड़ा प्रेम है, क्योंकि बिना पाकिस्तान इनके पेट का खाना नहीं पचता। मोदी जी जाते हैं पाकिस्तान, बिरयानी खाते हैं, गले लगते हैं। अरे मेनू देखा था, पूरा भाजपा दफ्तर से बन के गया था। बात यह है कि 2013 में 2014 में पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल $140 का मिलता था एक बैरल। उस समय हिंदुस्तान में 70 रुपये का डीजल पेट्रोल मिलता था, मैक्सिमम गया था। जब नरेंद्र मोदी जी आए तो $70 प्रति बैरल हो गया था क्रूड ऑयल, और हमको 100 रुपये लीटर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। मैं जनता को तथ्य बताना चाहता हूँ, जुमलेबाजी तो नहीं करना चाहता। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 सालों में आपको 100 रुपये लीटर दिया। 44 लाख करोड़ रुपए हमारी और आपकी पॉकेट से मारे हैं। अगर 3 लाख करोड़ रुपए बॉन्ड का चुका है तो क्या एहसान किया है? जनता का पैसा है। मनमोहन सिंह ने कहा था जब दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत घटेगी तब हम इसका बॉन्ड का पैसा चुका देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? 44 लाख करोड़ रुपए हमारे पॉकेट से मार लिया, 3 लाख करोड़ रुपए बॉन्ड का उतार दिया। तो ये तो कालाबाजारी है, चोरी है, नरेंद्र मोदी जी की चोरी है। जनता को कहते हैं कि हमने महंगाई का नारा आपने दिया था, भ्रष्टाचार का नारा आपने दिया था, काला धन का नारा आपने दिया था। 15 लाख रुपए इनको दे देते और ये बच्चे सारे के सारे शेयर मार्केट से शेयर खरीद के आज माला माल करोड़पति बन गए होते, देश में विकास हो गया होता। यही तो देश चाहता है किशोर जी। अच्छा, हमने पेट्रोल 100 का कर दिया, हमने लूट लिया, हमने सब कर लिया, फिर भी देश की जनता इनको वोट नहीं दे रही। हमने सब कुछ कर लिया, हमने देश बर्बाद कर दिया। मैं मानती हूँ, चलो हमने 100 का पेट्रोल, हमने महंगाई कर दी, हमने बेरोजगारी कर दी। अगर हमने इतना कुछ कर दिया, एक मिनट भाई, अगर हमने इतना कुछ कर दिया तो इस हाथ को जनता वोट क्यों नहीं दे रही? मतलब आप जनता के दिमाग पे, जनता के इंटेलिजेंस पे सवाल उठा रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद कर दिया। मतलब आप अगर बर्बाद हो रहे होते तो आप फिर भी हमें वोट देते रहते। ये तो सोचने की बात है। अपने ऊपर काम करो, सारे टाइम हम लोगों के ऊपर सवाल उठाते रहते हो। बताओ, आपने क्या पिछले 11 साल में देश के सामने राहुल गांधी ने रख के कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम कैसे कम लेकर आऊंगा, कैसे क्या करूंगा, कैसे सबको नौकरी दूंगा, कैसे वो 15 लाख दूंगा जो ये कहते हैं, जो इनका मानना है। क्या आज तक इन्होंने ब्लूप्रिंट दिया? ब्लूप्रिंट इनका क्या होता है? पाकिस्तान और इनके जो सोरस चाचा बैठे हैं ना, वो भेजते हैं कि आज पाकिस्तान से एक फोटोकॉपी फर्जी करी हुई ले जाओ और वो इलेक्शन के टाइम पे ले जाओ, और फिर वहां पे कहेंगे मैं राहुल गांधी का शेर हूं। राहुल गांधी कहते हैं मेरे बब्बर शेर है। मौका आता है तो कपड़े फाड़ लेते हैं देश के दुनिया के सामने, ठीक है, नंगे होके घूमते रहते हैं और एक भाग के छुप जाते हैं। वो देखा ना तेलंगाना से जो फोटो आ रही है, अपनी सरकार में भी सर छुपाते हुए घूम रहे हैं। अरे तेलंगाना में तो आपकी सरकार है, वहां पे तो बब्बर शेर की तरह बैठो, वहां क्यों सर छुपा रहे हो? देखिए, जुमलेबाजी करना भाजपा वालों से बेहतर कोई नहीं। भागे क्यों आपके हेड भागे हुए क्यों है? उन्होंने कहा था मैं यही बैठा हूं, ऐसी कुर्सी पे बैठे थे, मैं असम में बैठा हूं, 48 घंटे दे रहा हूं, राहुल गांधी का बब्बर शेर हूं, जो करना है कर लो। आप भागे क्यों? तेलंगाना हिंदुस्तान में कि नहीं है? नहीं, तेलंगाना भागे क्यों? तेलंगाना हिंदुस्तान का तेलंगाना हिंदुस्तान में कि नहीं? भागे क्यों हिंदुस्तान में? अरे जिसके पास नकली पासपोर्ट है, जिसके पास नकली पासपोर्ट है, पास पर भाग आप गए। उन्होंने सवाल पूछा कि ये सब कुछ हो रहा है तो आपको वोट क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, उन्होंने बता दिया ना, वोट चोरी बता दिया। ईवीएम 90 लाख वोट काट रहे हैं, बिहार में वोट काट रहे हैं, हर जगह वोट काट रहे हैं। और कमीशन जो बताया था, किसने बताया था कमीशन मिला हुआ है? कौन सा कमीशन बताया था आप लोगों ने? तो जो कमीशन मिला हुआ है, तो क्या करेंगे?
अच्छा, सबसे मजेदार बात एक बताती हूँ। आप लोग, इलेक्शन कमीशन, अच्छा आप लोग सब बच्चे कंप्यूटर चलाने में सब माहिर होंगे, तो हैकिंग, आप कट लोगे क्या? आप कमीशन खाओगे क्या? अब जिंदगी जीवन भर कट पे जीने वाली पार्टी अब आप पे सवाल उठा रही है। खैर, अब ना सबसे एक भ्रम मैं को अब इनको संस्कृत के शौक आते हैं, अच्छी बात है। एक भ्रम में सबका तोड़ना चाहती हूँ कि कैसे, भाई वो मेरी मर्जी ना, अब भाई मेरी मर्जी, मेरे को संस्कृत आए ना आए, मेरे को कन्नड़ आए ना आए। आप लोग तो कहते हो कि भारत में हिंदी बोली नहीं जानी चाहिए, खड़गे जी का बयान सुना दिया, तकलीफ में पड़ जाओगे। दूसरी बात, अब यहाँ पे सब से मैं पूछना चाहती हूँ, सबको बड़ा मजा आता है, कंप्यूटर सब चलाते हैं, तो ये जो लगातार बोलते रहे कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया, तो इलेक्शन कमीशन ने और भारत सरकार ने मिलकर एक हैकाथॉन अरेंज किया और कहा कि भैया अगर कोई हैक कर सकता है, ये रखी है मशीन, और महीनों तक वो मशीन वहां रखी रही। आज तक पूरे विश्व से एक आदमी नहीं आया, अरे आप ही आ जाते, हैक कैसे करा है ये तो बता जाते। देखिए राधिका जी ने क्या बोला कि मैं चाहे हिंदी बोलूं चाहे संस्कृत ना बोलूं, ये तो सनातन संस्कृति यही झंडा उठाते हैं। अभी कहते हैं मैं गाय खाऊं चाहे ना खाऊं, ये तो गाय काटे ना काटे, इनका यही दोगलापन है भाजपाइयों का। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप सारे लोग जितने इनको आईना दिखाए, संस्कृत में एक श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। तो भाजपा ने जनता को लोचन विहीन बना के दर्पण दे रही है। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी आखिर में, बहुत अच्छा हुआ दीपक भाई, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने संस्कृत का एक श्लोक बोला। लेकिन हम लोग जब पूजा करते हैं, अधिकतर जो हिंदू लोग हैं जब पूजा करते हैं, हम कोई भी अपना पाठ पढ़ते हैं तो वो संस्कृत में ही होता है। लेकिन जब हमारे अरे भाई, अरे सुन तो लो, मैं क्या बोल रही हूँ, सुनने को तैयार नहीं हो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सबको कि अभी घर घर पे लोग जाने वाले हैं, क्योंकि पूछा जाएगा, सर्वे किया जाएगा, आप घर में कितने लोग हैं, कौन से धर्म के हैं, सर्वे किया जाएगा, कास्ट सर्वे, लैंग्वेज सर्वे। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मैं सबको कहना चाहूँगी, क्योंकि संस्कृत जो भाषा है वो सच में गायब हो रही है देश में से। तो हमें, क्योंकि जब हम हनुमान चालीसा पढ़े या कोई भी स्तोत्र बोले, सबके सब संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो हमें ये बोलना चाहिए। अरे भाई सुन तो लो, आपने संस्कृत में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा, आपने संस्कृत में हनुमान चालीसा, प्रॉब्लम क्या है? हनुमान चालीसा अवधि में लिखा गया है, देसी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में नहीं है। हनुमान चालीसा कन्नड़ में भी है, हनुमान चालीसा तेलुगु में भी है, हनुमान चालीसा तमिल में भी है, हनुमान चालीसा हर भाषा में लिखा हुआ है। तो ये मत बोलो, बात तो सुन लो कि क्या कह रही हूँ। हर चीज में बीच में पढ़ना है, हर चीज में बीच में बोलना है। मेरा बस ये रिक्वेस्ट है सबको, एक हिंदू होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, क्योंकि संस्कृत से बहुत कुछ अन्य भाषाएं बनी हैं, तो जब हमारे घर में कोई सर्वे करने आए तो हमें ये ज़रूर बताना चाहिए, जब हम बताते हैं कि हमें कौन सी भाषा आती है, हमें हिंदी आती है, हरियाणवी आती है, पंजाबी आती है, हमें संस्कृत भी आती है, क्योंकि हम संस्कृत के वो श्लोक पढ़ते हैं जब हम पूजा करते हैं, और हम सब उनका मतलब भी जानते हैं, चाहे हमने गूगल से सीखा हो, लेकिन आज हमें वो रटे हुए हैं, तो हमें संस्कृत आती है, ताकि संस्कृत हमारे देश में खत्म ना हो। पारसी लोग बोलते हैं, पर्शियन बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, अगर वो भाषाएं भी है तो मैं उम्मीद करती हूं, क्योंकि आप संस्कृत के इतने अच्छे श्रोता है, इतनी अच्छी बोलते हैं, तो जब आपके यहाँ पे सर्वे होगा तो आप ये जरूर बोलेंगे कि संस्कृत भाषा आपको आती है, और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर अगली बार करें। श्रोता और बिल्कुल, देखिए मैं भाजपा प्रवक्ता को श्रोता और वक्ता में अंतर बता दूं। मैंने संस्कृत बोला था, संस्कृत श्रोता नहीं हूं भाई, मैं सुनते नहीं हो, कान बंद कर लेते हो। सुनिए तो आप कुछ बोलिए तो सुनेंगे, आप कुछ बोलिए तो सुनेंगे, आप संस्कृत में कुछ बोल दीजिए। डोंट बी अ पप्पू, बी अ दीपक झा, डोंट बी अ पप्पू। दीपक जी, आपका नाम दीपक है ना, आप है ना, मतलब वो जलाते रहते हो, मतलब